ऐसा भी हो सकता है कि आप एक जीनियस और ख़ास इंसान हों और आपको पता भी ना हो। मार्क्स मार्क्स मार्क्स, अगर मार्क्स नहीं तो कुछ नहीं। आजकल तकरीबन हर बंदा यही समझता है कि अगर किसी के मार्क्स अच्छे हैं तो ही वो बंदा ज़हीन, काबिल और ख़ास है। अगर मार्क्स अच्छे नहीं तो वो किसी काम का नहीं। जब हम लोग ये चीज़ बार बार सुनते हैं तो हमें भी यही लगता है कि यार मेरे तो मार्क्स इतने अच्छे नहीं, मैं जितनी भी कोशिश करूं फिर भी अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो हम लोग ये बात समझ बैठते हैं कि वही ख़ास, जीनियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है जिसके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आते हैं। दोस्त, मैं आपको एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताऊं, वो ये कि अगर आपके मार्क्स कम आते हैं फिर भी ये हो सकता है कि आप एक ब्रिलियंट, ज़हीन और अक्लमंद इंसान हो। ज़रूरी नहीं कि अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं तो आप जीनियस और ख़ास भी नहीं। आप अपने आप को देखो, अपने अंदर झांक कर देखो कि आप कितने ख़ास हो। आज मैं आपको आपके अंदर की कुछ निशानियां, अलामतें, आदतें और तौर तरीके बताऊंगा। अगर वो आप में पाए जाते हैं तो इसका मतलब होगा कि आप बहुत ख़ास हो, जीनियस हो, होशियार और काबिल हो। जैसे जैसे ये ट्रेड्स, अलामतें मैं आपको बताता जाऊं तो आप इनको खुद के साथ मैच करके देखिएगा। शायद ये अलामतें आप में पाई जाती हों और आपको पता ही ना हो कि आप कितने ख़ास हो। दोस्त, ये अलामतें बड़ी रिसर्च के बाद पता लगाई गई हैं, इन्हें मजाक में ना लेना। शुरू करने से पहले हम लोग एक जीनियस ग्रुप बना लेते हैं। ये रहा जीनियस ग्रुप। जो आप में अलामतें पाई जाती हों आप इस ग्रुप में शामिल करते जाइएगा और लास्ट में कमेंट सेशन में बताइएगा कि आप में कुल कितने ट्रेड्स मौजूद हैं। नंबर 1, फॉरगेटिंग, मतलब भूलने की आदत। अगर ये आदत, अलामत आप में पाई जाती है तो कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, वेलकम टू द जीनियस ग्रुप। तो आप एक ज़हीन, जीनियस इंसान हो। तमाम कामयाब लोगों में ये आदत पाई जाती है कि वो जल्दी किसी चीज़ को, किसी बात को भूल जाते हैं, क्योंकि इनका सारा फोकस, सारा ध्यान अपने गोल्स पर, मकसद पर होता है। इनका दिमाग ख़ास ख़ास आइडियाज़ पर सोच रहा होता है, जिसकी वजह से वो आम बातें, आम चीज़ें भूल जाते हैं। अगर आप में भी भूलने की आदत मौजूद है तो आप बड़े इंसान बन रहे हो। दोस्त, अगर आप में ये आदत मौजूद है तो खुद को जीनियस ग्रुप में शामिल कर लीजिए। नंबर 2, लेजीनेस, मतलब सुस्ती। अगर आप भी एक सुस्त इंसान हो तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप एक जीनियस हो। आपने बिल गेट्स का ये कोटेशन तो ज़रूर सुना होगा, मैं मुश्किल काम के लिए एक सुस्त आदमी का इंतखाब करता हूँ, क्योंकि सुस्त आदमी मुश्किल काम को करने के लिए आसान तरीका ढूंढता है। I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. दोस्त, मैं आपको ये तो नहीं कह रहा कि आप सुस्त बन जाओ, लेकिन अगर आप सुस्त हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये जो आपका मोबाइल फ़ोन है ये भी सुस्ती की वजह से बनाया गया था, ताकि किसी को कोई बात बताने के लिए काफ़ी टाइम चलना ना पड़े, उस बंदे को ढूंढना ना पड़े। साइंस और टेक्नोलॉजी में भी जितनी तरक्की हुई है ये लेज़ी लोगों की वजह से हुई है, क्योंकि वो लोग अपने काम को जल्दी, अच्छे से और शॉर्टकट में करना चाहते थे। अगर साइंसी हवाले से बात करें तब भी ये बात सामने आती है कि जितनी भी ताकत हमें खाना खाने से मिलती है उसका 20% तो हमारा दिमाग इस्तेमाल कर लेता है। जब जीनियस अपने दिमाग का भरपूर इस्तेमाल करता है तब वो थक जाता है और थोड़ा लेज़ी हो जाता है। नंबर 3, स्लीपिंग लेट, मतलब रात को देर से सोने की आदत। अगर दोस्त आप में ये आदत मौजूद है तो आप बहुत ख़ास हो। रात को देर से सोने की आदत भी उन लोगों में होती है जिनमें आगे बढ़ने की भूख होती है। वो रात को देर तक जागते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, कुछ करते हैं, वीडियोज़ के थ्रू, बुक्स के थ्रू नॉलेज गेन करते हैं। दोस्त, इस वक्त भी बहुत सारे लोग अजीबो गरीब चीज़ें देख रहे होंगे, लेकिन आप ख़ास हो क्योंकि आप अच्छी नॉलेज से भरी वीडियोज़ देख रहे हो। आपको प्रूफ के तौर पर तारीख में ऐसे बहुत सारे नाम मिल जाएंगे जिन्हें इंसोम्निया, मतलब नींद ना आने की बीमारी थी।
थॉमस एडिसन 5 घंटे से कम सोया करता था। आइजैक न्यूटन सिर्फ 3 से 4 घंटे तक ही सोते थे। नंबर 4, टेंडेंसी टू वरी, मतलब फिक्रमंद होने की सलाहियत। अगर आप किसी चीज़ के लिए परेशान होते हो, किसी चीज़ को लेकर फिक्रमंद होते हो, तो आप एक जीनियस इंसान हो। कई सारी साइंटिफिक रिसर्चेज में पाया गया कि जिन स्टूडेंट्स में वरी यानी परेशान होने की सलाहियत ज़्यादा होती है, वो उतने ही ज़्यादा नंबर्स लेने में कामयाब होते हैं। इट एक्ट्स एज मोटिवेशन, फिक्रमंदी आगे बढ़ने में मदद करती है, आने वाले वक्त के लिए तैयार करती है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सैकड़ों स्टडीज से पता चला है देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन वरिंग एंड इंटेलिजेंस, मतलब परेशानी और जहानत के दरमियान मजबूत ताल्लुक है। नंबर 5, सोशल एंजाइटी, मतलब लोगों से गुफ्तगू करते हुए दिक्कत महसूस करना, लोगों से कम मेल जोल रखना। ऐसे लोगों को लेस सोशल और इंट्रोवर्ट भी कहा जाता है। ये चीज़ देखने में तो नेगेटिव लगती है, मगर ऐसे लोग जीनियस होते हैं। इनका दिमाग कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होता है, इनकी सोच भी कॉम्प्लेक्स होती है। ये लोग अलग अलग डायरेक्शंस में सोचते हैं। ऐसे लोग बाकी सारी सोसाइटी से अलग करते हैं, कुछ नया करते हैं। इसीलिए ऐसे लोग ज़्यादातर साइंटिस्ट्स और एंटरप्रेन्योर होते हैं। हज़ारों रिसर्चेस से ये बात सामने आई है कि सोशल एंजाइटी इज़ द ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। नंबर 6, थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग, मतलब सोने से पहले सोचना। एक जीनियस रात को सोने से पहले हमेशा सोचता है, चाहे वो ये सोचे कि आज क्या अच्छा हुआ, क्या अच्छा नहीं हुआ, चाहे आने वाले मतलब अगले दिन के बारे में सोचता हो, या अपने गोल्स पर, ड्रीम्स पर सोचता हो। दोस्त, चाहे आप इनमें से किसी एक तरह भी सोचते हों, तब भी आप में जीनियस का ट्रेट मौजूद है। सो कॉन्ग्रेट्स फ्रेंड कि आपका दिमाग आपसे कुछ करवाता है, सोचने पर मजबूर करता है। नंबर 7, क्यूरियस नेचर, एक जीनियस हमेशा क्यूरियस होता है। क्यूरियसिटी मतलब तजस्सुस, तलाश, दिलचस्पी, चीज़ों को जानने की तमन्ना। जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट और जीनियस होते हैं, इनकी क्यूरियोसिटी भी बहुत हाई होती है, जबकि नॉर्मल लोगों में नॉर्मल क्यूरियोसिटी होती है। अगर आप किसी भी चीज़ को जानने के लिए बेचैन रहते हो, तब ये एक ज़हीन लोगों वाली अलामत है। आपकी क्यूरियोसिटी आपके सीखने के अमल को और दिमागी याददाश्त को तेज़ करती है। बच्चे बहुत क्यूरियस होते हैं, तभी इनके दिमाग में न्यूरॉन्स बहुत तेज़ी से बनते हैं। जानने की तमन्ना अगर आप में औरों से ज़्यादा है, इसका मतलब आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के बनने की तादाद ज़्यादा है, जो ये शो करता है कि आप वाकई जीनियस हो। नंबर 8, टॉकिंग टू योर सेल्फ, मतलब खुद से बात करना। जीनियस खुद से बात करना पसंद करते हैं, जबकि आम लोग ये सब नहीं करते। सेल्फ टॉक, सेल्फ सजेशन, मतलब खुद से बात करना, खुद को मशवरा देना। अगर आप एक जीनियस हो तो आप इस चीज़ को सोचोगे, गहराई से देखोगे, तब आप देखना कि आप खुद से बात भी करोगे। नंबर 9, ब्लू आइज, गूगल के मुताबिक 770 करोड़ की आबादी में सिर्फ 8% लोगों की नीली आंखें हैं। कई सारी साइंटिफिक स्टडीज से ये बात सामने आई है कि नीली आंखों वाले लोगों की लॉन्ग टर्म और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग बहुत हाई होती है, मतलब तवील मुद्दती और हिकमत अमली की सोच बहुत तेज़ होती है। नीली आंखों वाले लोगों की एक ख़ास बात और ये भी है कि इनका नाइट विजन अच्छा होता है। नंबर 10, टेंडेंसी टू ह्यूमर फन, अगर आप एक मज़ाहिया खुश तबीयत इंसान हो और आपको दूसरों को हंसाना, लोगों के बीच हंसना और हंसी मजाक करना अच्छा लगता है, तो आप बहुत बड़े जीनियस हो। सो एक बार फिर से कंग्रेचुलेशन फ्रेंड, बगैर टाइम ज़ाया किए खुद को जीनियस ग्रुप में शामिल कर लीजिए। आप आइंस्टाइन के इस फोटो को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि ह्यूमर इज़ द साइन ऑफ इंटेलिजेंस। नंबर 11, नेल साइन, अगर आपके अंगूठे बल्कि दाएं हाथ के अंगूठे में ये निशान है, तो आप एक इंटेलिजेंट इंसान हो। आधे चांद जैसा ये निशान जितना ज़्यादा गहरा होगा, आपकी इंटेलिजेंस उतनी ही हाई होगी। ब्लू आइज़ की तरह ये साइन भी बहुत कम लोगों में पाया जाता है।
जिस तरह चांद के अलग अलग शेप्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये साइन भी किसी अंगूठे में कम गहरा तो किसी में थोड़ा ज़्यादा गहरा होता है। ग्लोबल इंटेलिजेंस सर्वे के मुताबिक ईस्टर्न लोग वेस्टर्न लोगों की बनिस्बत ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, जैसा कि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान वगैरह। इन लोगों में ये नेल साइन भी ज़्यादा पाया जाता है। दोस्त कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आप में कुल कितने ट्रेड्स मौजूद हैं, ताकि हमें भी तो पता चले कि हमारे व्यूअर्स किन किन ट्रेड्स के मालिक हैं। दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल जाएं।